शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सृष्टि के कण कण में व्याप्त सबके अंदर अंतर्यामी रूप से प्रेरणा दे रहे उसी भगवान की कृपा से जो मानव जन्म है मनुष्य जन्म है सफल करने के लिए विचार आवश्यकता है। इसलिए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के मोक्ष संन्यास योग नाम से प्रसिद्ध 18वां अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। यहाँ तक विचार हुआ था, शायद तीसरा लोग चल रहे हैं ना, हाँ तीसरा। तो अर्जुन ने प्रश्न किया था संन्यास और त्याग के विषय में। तो भगवान ने सबसे पहले दूसरे श्लोक में दो मत बता दिया। कुछ विद्वानों का विचारों का मत है काम्य कर्मों का त्याग है, ये संन्यास कहते हैं। और संपूर्ण कर्मों का नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का फल का त्याग है, उसको त्याग कहते हैं। दो मत दिखा दिया। और तीसरे श्लोक में जो सांख्य संबंधी सांख्य के साथ झुकाव है, ऐसे विद्वान लोग वो कहते हैं
सारे कर्म हैं दोष युक्त है, दोष से ग्रसित है, इसलिए सारा कर्म को त्यागना, ये तीसरा पक्ष हो गया। और यज्ञ दान है, तप है, इनको नहीं त्याग करना चाहिए, ये है चौथा पक्ष हो गया। ये तीसरे श्लोक के भाष्य को लेकर हम विचार कर रहे थे। भगवान भाष्यकार जी ने यहाँ स्पष्ट कहा दिया, ये चार विकल्प, कितना, दूसरे श्लोक में 2, तीसरे श्लोक में 2, 4, ये जो 4 विकल्प किया है, ये कर्माधिकारियों को लक्ष्य करके, कर्माधिकारियों को ही माध्यम बनाकर ये विकल्प किया, क्योंकि कर्माधिकारियों के लिए विकल्प बन सकता है समस्त भोगों से विरक्त ज्ञाननिष्ठ सन्यासी है, उनको लेकर विकल्प नहीं बन सकता, क्योंकि वो पहले ही सबसे ऊपर उठे हैं, सारे कर्म और कर्म का फल को त्याग दिया है, स्वात्मानुसंधान में लगे अथवा स्वात्मनिष्ठ हो गए, उनके लिए नहीं। अभिप्राय ये है, सांख्य योगियों की निष्ठा ये ज्ञान योग के द्वारा होता है, ये तीसरे अध्याय में बता दिया, और कर्माधिकार से उनको अलग करके बता दिया, वो कर्म के अधिकारी नहीं है, अतः ये विकल्प उनके लिए नहीं है। यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे देखिए, तीसरे श्लोक के भाष्य को लेकर ही पूर्व पक्ष कर रहे थे, ननु कर्मयोगेन योगिनाम। अरे सिद्धांति जी, ये जो तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में पूर्वार्ध का श्लोक का जो दूसरा भाग है, क्योंकि श्लोक में 4 चरण होते हैं, तो पूर्वार्ध का दूसरा चरण में वहाँ कर्मयोगेन योगिनाम ये बता दिया, तो यही उठा रहे, कर्मयोगेन योगिनाम इति अधिकृतः पूर्वविभक्तनिष्ठापि। कर्मयोगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है, उनकी जो निष्ठा है, पराकाष्ठा है, धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध के द्वारा कर्म से होती है। तो ये जो बात कही गई है, तो ये बता रहे, इति अधिकृतः, इस कथन से जो अधिकृत है, मतलब कर्म करने में अधिकारी है, सभी कर्म के अधिकारी नहीं होते, केवल कर्म क्या, हर चीज में भी अधिकारी होते हैं। कर्म मात्र नहीं, लौकिक कार्य में भी देखिए सभी कार्य नहीं कर सकता है। नौका चलाना नाविक का काम है, आप नहीं चला सकते। घट बनाना है, कुम्हार का है, आप नहीं बना सकते, सभी अधिकारी नहीं है। तो इति अधिकृतः पूर्वं विभक्तनिष्ठापि, तो जिसके निश्चय विषय विभाग पहले किया है, जो अधिकारी है कर्म के, उनके विषय में पहले इस निष्ठा को विभक्त पहले ही किया गया है, इसलिए बोले पूर्व विभक्त निष्ठापि। यह बोल दो इस 18वें अध्याय में सर्वशास्त्र उपसंहार प्रकरणे, ये जो 18वां अध्याय है, ये संपूर्ण शास्त्र का मतलब गीता का जो मर्म को बताने वाला उपसंहार प्रकरण है, निचोड़ है। तो ये बोले सर्वशास्त्र उपसंहार प्रकरणे
संपूर्ण गीता का जो उपसंहार है उस प्रकरण में 18वें अध्याय में यथा विचार्यन्ति, तो इसका पुनः आप विचार कर रहे। किसको विचार कर रहे? जो तीसरे अध्याय में कहा दिया था कर्म योगियों की निष्ठा कर्म योग से कही गई है। जो कर्म के अधिकारी है, कर्मनिष्ठ है, तो बता ही दिया था। किंतु उपसंहार में पुनः उसी को लेके विचार कर रहे 4 विभक्त करके 4 प्रकार के। तो उनको लेकर यदि आप विचार कर रहे, ठीक बात है, किंतु जो सांख्य है, ज्ञाननिष्ठ है, उनका भी विचार होना चाहिए। पक्षपाती क्यों कर रहे हो? क्योंकि वहाँ श्लोक देखिए, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, दोनों उठा दिया है। तो दोनों यदि उठा रहे तो ये उपसंहार प्रकरण में कर्मयोगियों को लेकर ही विचार कर रहे, और जो सांख्यनिष्ठ है, ज्ञाननिष्ठ है, उनका विचार नहीं है। ये तो अनुचित है, यही बता रहे। प्रकरणे यथा विचार्यते तथा सांख्य अपि, सांख्य मतलब वेदांत, ज्ञाननिष्ठः विचार्यताम, वैसे ही सांख्यनिष्ठ वाले, वेदांत निष्ठा वाले, जो सन्यासियों के विषय में भी यहाँ विचार करना उचित है। अरे सिद्धांति जी, ये विकल्प कर्मनिष्ठ वाले जो कर्मियों को लेकर ही किया है, ये क्यों आप कहा रहे? क्यों भेदभाव करते, पक्षपात क्यों करते हैं? ये तात्पर्य है पूरा पक्ष का। सिद्धांत बता रहे, पहले सुनो। हम किसी के पक्षपात नहीं करते। पक्षपात करेंगे तो सिद्धांत क्या होगा? पक्षपात करेंगे तो वेदांत क्या होगा? पक्षपात करेंगे तो आप तत्वनिष्ठ कैसे होंगे? नहीं, तात्पर्य सुनो, यथार्थता सुनो। न तेषां मोह दुःख निमित्त त्याग अनुपपत्ते, तेषां, क्योंकि उनका त्याग मोह या दुख के निमित्त से होने वाला नहीं हो सकता। ज्ञानियों ने जो कर्मों का त्याग किया है, ज्ञानियों ने जो कर्मों की उपेक्षा किया है, ज्ञानियों ने जो कर्मों को तिलांजलि दिया है, ये त्याग है मोह के कारण। जैसा यहाँ गीता में देखिए, प्रथम अध्याय में अर्जुन ने अपना कर्म को तिलांजलि देने के लिए प्रवृत्त हो गए थे। तिलांजलि दिया नहीं, तिलांजलि देने वाले ही थे, अर्थात त्याग करके सन्यासी बनना चाहते थे। क्यों? मोह के कारण। अर्जुन भी त्याग करना था। ऐसा ज्ञानी ने जो त्याग किया है कर्म, मोह के कारण नहीं है। अथवा कोई दुख निमित्त से, जैसा संसारी होता, अरे ये कर्म करना क्या बहुत दुखदायक है, क्यों करे, ये ठीक नहीं। शरीर को त्रास होता है, शरीर में परेशान होता है कर्म में, इसलिए ये दुखदायक है, और इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस भाव से त्याग देते हैं अज्ञान। किंतु ज्ञानी ऐसा नहीं, उनका त्याग ना मोहपूर्वक भी नहीं है, ना दुखपूर्वक निमित्त होने वाला भी नहीं है। उन्होंने जो त्याग किया था विचार पूर्वक, ठीक ठीक से अनुसंधान किया। ये शरीर मिला किसके लिए है, शरीर से मुझे क्या प्राप्त करना है, मेरा अस्तित्व क्या है, मुझे क्या जानना है, किस में सुख है, किस में सुख नहीं। विचार पूर्वक, वैराग्य पूर्वक त्याग दिया, मोह और दुख पूर्वक नहीं। यही बता रहे। न तेषां मूल ज्ञानी नाम सांख्या नाम मोह दुख निमित्त त्यागा अनुपपत्ते, ये बनेगा नहीं। स्पष्ट कर रहे हैं, न काय क्लेश निमित्तानि दुखानि
सांख्यः आत्मनि पश्यन्ते, जो सांख्य है अर्थात सांख्य निष्ठा है, वेदांत निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा रखने वाले जो सन्यासी, वे काय क्लेश निमित्तानि दुक्खानि, कायः मतलब शरीर अर्थात जो शरीर आदि संबंधी, क्लेश निमित्तानि दुक्खानि अर्थात जो क्लेश निमित्तक दुख, शरीर का जो क्लेश जन्य दुख है, अथवा शरीर उपलक्षण लेना, इंद्रिया है, मन है, ये सब लेना, उसको काया बोल रहे। काया मतलब केवल शरीर नहीं, शारीरिक वाचिक मानसिक क्लेशजन्य दुख के भय से दुक्खानि सांख्या आत्मनि न च पश्यन्ति, वो आत्मा में नहीं देखते क्योंकि ये आत्मा के गुण नहीं है, आत्मा में नहीं बन सकते। हाँ, नैयायिक भले माने सुख दुख इच्छा द्वेष आदि है, ये 9 विशेष गुण आत्मा के मानते हैं, और अज्ञानी संसारी भी मानते हैं, किंतु ज्ञानी नहीं माने सांख्य। ये बता रहे इच्छादीनां क्षेत्र धर्मत्वेन एव दर्शितत्वात्, 13वें अध्याय में इच्छा द्वेषादि करके एतत् क्षेत्रमिति करके दिखा दिया 2 श्लोकों से। क्षेत्र है ये, अर्थात दृश्य पदार्थ है, तो इसलिए बोल रहे वहाँ जो 13वें अध्याय है क्षेत्रज्ञ अध्याय में, तो इच्छा और द्वेषादि ये क्षेत्र मतलब शरीर का, शरीर के ही धर्म है। शरीर का मतलब शरीर नहीं लेना, सूक्ष्म शरीर लीजिए, स्थूल शरीर में तो रहेगा ही नहीं, अंतःकरण के धर्म है। इच्छा है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, ये सब अंतःकरण के धर्म है। शास्त्र तो बता रहे स्पष्ट, बृहदारण्यक में बता दे दिया, रिधि सर्वम, बुद्धि है, भया है, ये सब बुद्धि है, ये सब मन का धर्म है। और वहाँ भी देखिए गीता के दूसरे अध्याय में प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगतान मन के बता दिए। तो इसलिए यहाँ इत्यादि है, ये शरीर संबंधी अर्थात मन के धर्म बतलाया है। इसलिए सांख्यनिष्ठ सन्यासी ये शरीर का पीड़ा के निमित्त से होने वाले दुखों को आत्मा में नहीं मानते हैं। तेवर क्षेत्र धर्मत्वेन एव दर्शितत्वात् अतः ते न, अतः बोल दो अस्मात् कारणात्, कस्मात्, ये सुख दुख राग द्वेषादि अंतःकरण के धर्म होने से, ते बोल तो सांख्य निष्ठा ज्ञानी न काय क्लेश दुख भयात कर्म परित्यजन्ति, ये शरीर के मानते नहीं है, आत्मा के शरीर के तो मानते, आत्मा के नहीं मानते। इसलिए काय क्लेश दुख भय से कर्म को त्यागते नहीं। हाँ, काय क्लेश भय दुख से वो त्यागते हो, आत्मा के मान लिए वे लोग, ये तो आत्मा के मानते ही नहीं, इसलिए उनके लिए नहीं, ये बता रहे। अतः ते, इसलिए ते बोल तो सांख्यनिष्ठ सन्यासी काय क्लेश दुख भयात बोल तो शरीर आदि पीड़ा के निमित्त से होने वाले दुखों से, दुखों को आत्मा में नहीं देखते हैं। अतः वे शारीरिक क्लेशजन्य दुख आदि भय से कर्म को छोड़ते नहीं। हाँ, उन्होंने कर्म कैसे छोड़ दिया? विचार पूर्वक, भय से और मोह से नहीं है। तो वही बता रहे, नापि ते कर्मणि आत्मनि पश्यन्ति, तथा वे आत्मा में कर्मों को नहीं देखते, क्योंकि आत्मा में कर्म संभव नहीं है, निरवयव है, निर्गुण है, निराकार है, दृष्टा है, चेतन है, उसमें कर्म कहाँ से होगा? इसलिए बोले ना अपि ते बोल दो सांख्यनिष्ठा ज्ञानी कर्मणि आत्मनि न पश्यन्ति, वे आत्मा में कर्मों को कभी नहीं देखते हैं, कर्मों का अस्तित्व है आत्मा में नहीं देखते। येन नियतं कर्म मोहात् परित्यजेय,
जिससे कि उनके द्वारा मोह से हो अथवा दुखपूर्वक हो, नियत बोल तो नित्य कर्मादियों का परित्याग किया जा सके, संभव नहीं। जो पहले अपने मान लिया वही त्याग कर सकते। अरे तेरे पास धन है ही नहीं, मकान नहीं है, तो बोलते मैंने धन को त्याग दिया, मकान को त्याग दिया, वो त्याग थोड़ा बोलते। पहले माने आपके पास हो तभी माना जाता है। तो ज्ञानी तो माना ही नहीं है, स्पष्ट कह रहे जिसने उनके द्वारा आत्मा में कर्मों का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं किया, तो इसलिए त्यागेंगे कहा। अतः ज्ञानी को लेकर यहाँ नहीं है त्याग का प्रसंग। हाँ, त्याग तभी होता है या तो आपके पास वस्तु हो आप, अथवा वस्तु ना होने पर मान के बैठे मेरा है करके, वास्तव सत्य हो अथवा काल्पनिक सत्य हो, तभी त्यागने का प्रसंग आएगा। जो सांख्यनिष्ठ है उन्होंने आत्मा में कर्मादियों का वास्तविक सत्ता भी नहीं माना, काल्पनिक, तो त्यागने का प्रसंग कहाँ से आएगा? इसलिए उनके लिए नहीं। मोहात् परित्यजेयु, मोह के कारण वो नियमित कर्म है, नित्य कर्मों का परित्याग किया जा सके, अतः संभव नहीं। और वो कैसे देख रहे बता रहे, गुणानां कर्मः न एव किंचित करोति इति ही ते संन्यासन्ते। वे जो संन्यास ले रहे, त्याग कर रहे, किस दृष्टि से? कर्मा गुणानाम, ये सारे कर्म हैं गुणों के हैं, आत्मा में कोई कर्म नहीं है। क्योंकि तीसरे अध्याय में बता दिया गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्तन हो रहे, इंद्रिया ही इंद्रियों के विषय में प्रवृत्त हो रहे। गुणा मतलब गुणों का कार्यभूत इंद्रिया, गुणेशु बोल तो गुणों का कार्यभूत विषय में प्रवृत्त होते, इंद्रिय ही विषयों में। कर्मा, इसी प्रकार कर्म भी गुणों का ही कार्य है। तो गुणानाम कर्मा न एव किंचित करोति, मैं कुछ भी नहीं करता, न कारयन, न करोति न कारयन, स्वयं करता भी है न किससे करवाता भी। क्यों? जानते हैं आत्मा में कुछ है नहीं करता। ऐसा जो समझकर, ऐसा जान करके, ऐसा विचार करके ते संन्यस्यन्ति, ये जो विचारक है, सांख्यनिष्ठ है, वे कर्म संन्यास करते। ऐसा ऊपर ऊपर मोह के कारण, दुख के कारण, आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण नहीं कर रहे, इस प्रकार विचार करके। इसलिए उनको लेकर यहाँ विचार नहीं बन सकता, उनका विचार हुआ ही पहले। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, और ये भी बता दिया वो कैसा, सर्वकर्माणि मनसः, मन से संपूर्ण कर्मों को त्याग करके इस शरीर में ही प्रारब्ध के अनुसार रहता है, ये बताया पीछे। इत्यादि भी, आदि से और भी लेना, आदि से बोल तो और भी पीछे बहुत बता दिया। इत्यादि भी ही तत्वविदः संन्यास प्रकार उक्तः, इत्यादि भी बोल दो, इत्यादि वाक्यों के द्वारा, इत्यादि स्मृति वाक्यों के द्वारा, भगवान के वचन से तत्वज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, आत्मविचारक है, आत्मचिंतक है, ऐसा संन्यास का प्रकार बतलाया। तत्वज्ञानियों के संन्यास का प्रकार ही बता दिया विचारपूर्वक। तो ये बोले इत्यादि भी तत्वविदः, तत्व बोल दो तत्वज्ञानियों के, संन्यासियों, संन्यास प्रकार उक्तः, उनके लिए संन्यास ही बता दिया। अतः उनको लेके हम विचार नहीं है। तस्मात् ये अन्य, इसलिए जो ज्ञाननिष्ठ है, सांख्यनिष्ठ है, उनसे अन्य, वो भी अन्य तो बहुत हैं,
ज्ञाननिष्ठ से अतिरिक्त भी है, सभी नहीं लेना यहाँ। अधिकृतः कर्मणि, कर्म करने में जो अधिकारी भी है, कर्म में सभी अधिकारी नहीं होते, पहले भी बताया दिया। अधिकृतः कर्मणि अनात्मविदो, आत्मज्ञान रहित है, कर्म करने में अधिकारी मनुष्य है। येषां, जिनके, येषां च मोहात् त्याग संभवति, अर्थात आत्मज्ञान से रहित है, कर्म करने के अधिकार है ऐसा मनुष्य, जिनके द्वारा दुख मान करके अथवा मोहपूर्वक अथवा शारीरिक क्लेशादि भय से, भाष्यकार जी बता रहे, संभवति कर्म त्याग संभव, अथवा काय क्लेश भयात, काय क्लेश बोल तो शारीरिक क्लेश, उसके भय से, शारीरिक क्लेश भय से कर्मों का त्याग किया जाना संभव है। किनको? तत्वनिष्ठ ज्ञानी से अतिरिक्त जो कर्माधिकारी, संभवात। तो ये बताए संभवती काय क्लेश भयाचाह ते एव तामसा, इसलिए संभव होने से ते एव तामसा त्यागिनो राजसा च इति निंद्यन्ते कर्मेणाम अनात्मज्ञानाम कर्मफला त्यागस्तुत्यर्थः। इसलिए वे ही तामस और राजस त्यागी, त्याग भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक त्याग, राजसिक त्याग, तामसिक त्याग। इसलिए वे जो तामसिक त्याग, राजसिक त्यागी है, क्योंकि वो भय के कारण त्याग रहे अथवा शारीरिक क्लेश मान के त्याग रहे, इसलिए राजसिक अथवा तामसिक हो सकता है। नारायण नारायण मारे मारे मारे, ओम ओम, जय विश्वनाथ। तो इसलिए ये 2 प्रकार के त्यागी हो सकते, सात्विक त्यागी नहीं होंगे, क्योंकि एक तो आत्मज्ञान रहित है, कर्म के अधिकारी है, मोहपूर्वक त्याग रहे, अथवा शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों को त्याग रहे। मोहपूर्वक त्यागने से वो तामसिक हो सकते, शारीरिक क्लेशों के भय के कारण त्यागने से वो राजसिक हो सकते, 2 कोटि के हो सकते, सात्विक नहीं होंगे। तो इसलिए भाष्यकार बोल रहे हैं तामसा त्यागिनो राजसा चैति, इसलिए निंद्यन्ते कर्मिणाम, इसलिए ऐसा कहाकर आत्मज्ञान रहित कर्माधिकारियों का जो कर्म त्याग फल की स्तुति कर रहे हैं, और जिसने जो कर्म त्याग किया है उसका निंदा कर रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे निंद्यन्ते कर्मिणाम, कौन से कर्मी? जो तामसिक त्याग किया अथवा राजसिक जो त्याग किया है, वो जो त्याग किया है उनकी निंदा कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। निंद्यन्ते कर्मिणाम अनात्मज्ञानम कर्मफल त्यागस्तुत्यर्थः, आत्मज्ञान रहित कर्माधिकारियों के कर्मफल त्याग की स्तुति कर रहे हैं, उन राजस और तामस त्यागियों की निंदा कर रहे हैं। मोहवशात अथवा क्लेश के भय से जो त्याग रहे तामसिक और राजसिक, उन कर्मियों की निंदा करते हुए जो कर्म फल को त्याग रहे, कर्म कर रहे, उनकी स्तुति कर रहे। क्योंकि कम से कम ये अनात्मवित्त तो है, शास्त्रीय कर्म कर रहे फल की त्यागे की इच्छा से, इसलिए उसको सन्यासी कहा दिया। वास्तव में सन्यासी नहीं है, विचार पूर्वक त्याग हुआ वो सन्यासी नहीं है। अर्थात तामसिक और राजसिक है उनके अपेक्षा, तामसिक और राजसिक जो है उन्होंने मोह और दुख के कारण कर्म को ही त्याग दिया, किंतु इसने कर्म नहीं त्यागा, कर्म का फल त्याग दिया। तो त्यागा तो है कि नहीं? त्याग दिया। किसको? कर्म को नहीं, कर्म फल।
अतः उनके अपेक्षा ये श्रेष्ठ है, इसलिए सन्यासी है, ये कर्मफल त्याग रहे इसलिए ये भी एक सन्यासी है करके स्तुति कर रहा है उसकी। वास्तव में सन्यासी नहीं है, यही बोल रहे कर्मफल स्तुत्यर्थः। हाँ, वास्तव में जो सन्यासी है ये तो 12वें अध्याय में बता दिया है, तो ये बता रहे सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिया। सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ बोल तो जो प्रारंभ किया जाता है ऐसा सभी कर्म, पुण्य कर्म हो पाप कर्म हो, सबको त्याग देता है और मेरा ही शरण में आता है, मेरा ही चिंतन करता है, वो मेरा भक्त प्रिय है। 12वें अध्याय में बता दिया 16वें श्लोक में। और देखिए मौनी, सर्वारंभ परित्यागी और मौनी, और वो कैसा है मौनी, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, और तुल्य निंदा और स्तुति कर बिल्कुल समान है, वो ज्ञाननिष्ठ है। उन्होंने जो कर्म त्याग दिए है वास्तव संन्यास है। संतुष्ट येन केनचित, प्रारब्ध वशाद जैसा जो प्राप्त हो गया उससे संतुष्ट रहता है। येन केनचित अनिकेता स्थिरमति, और उसका कोई निवास स्थान नहीं है, बिल्कुल स्थिर है परमात्मा में। ये 12वें अध्याय में इति गुणातीत लक्षणे, ये तीनों गुणों से परे दृष्ट स्वरूप में स्थित है, उस गुणातीत लक्षण में परमार्थ संन्यासिनो विशेषितत्वात्, ये गुणातीत के लक्षण में भी यथार्थ सन्यासी को अलग करके दिखा दिया। इसलिए यहाँ जो सन्यासी बता रहे हैं यथार्थ नहीं, किंतु जो तामसिक और राजसिक है उनके अपेक्षा जो सात्विक कर्म कर रहे, फल त्याग रहे, उसकी प्रशंसा करने के लिए उसको सन्यासी कहा दिया। तो यही बता रहे विशेषितत्व। वक्षति च, इसी 18वें अध्याय में बताएंगे 50वें श्लोक में। वक्षति च ज्ञानस्या परानिष्ठः, ज्ञान की जो परानिष्ठा है वहाँ बताएंगे 50वें श्लोक। इति तस्माद् ज्ञाननिष्ठ सन्यासिनो न ह्य विवक्षिता। अरे पूर्व पक्षी, अर्जुन ने जो प्रश्न किया था त्याग और संन्यास में कौन श्रेष्ठ है करके, वहाँ जो संन्यास शब्द प्रयोग किया है ज्ञाननिष्ठ सन्यासी के लिए नहीं है, किंतु कर्म कर रहे सात्विक कर्म फल त्याग दिया उसको लेकर। तस्मात् ज्ञाननिष्ठ सन्यासिनो, यह बोल तो अस्मिन् प्रकरणे, जो अर्जुन ने प्रश्न किया था उस प्रकरण में, न विवक्षिता, ये संभव नहीं है। कर्मफल त्याग एव सात्विकत्वेन गुणेन तामसत्वादि अपेक्षाया संन्यासस्य उच्यते न मुख्यः सर्वकर्म संन्यास। यहाँ जो संन्यास बता दिया है कर्म फल त्याग एव, एक तो सात्विक है, शास्त्र और गुरुजनों ने बताया वैसा कर्म कर रहे हैं सत्व बुद्धि से, और कर्म का फल त्याग कर रहे हैं, इसलिए कर्म फल त्याग रूप संन्यास ही सात्विकता रूप गुणों से युक्त होने के कारण तामसादि, तामसिक और राजसादि अपेक्षा इनकी स्तुति कर रहे हैं। अरे ये तो बेकार है, दोनों कर्म को ही छोड़ दिया दुख के कारण, मोह के कारण, किंतु ये तो कर्म फल को त्याग दिया, कर्म कर रहे हैं, ये सन्यासी है करके स्तुति किया। संन्यास उच्यते न मुख्यः कर्म सर्वकर्म संन्यास। यहाँ मुख्य संन्यास नहीं बता रहे, मुख्य कर्म संन्यास नहीं, यहाँ फल त्यागात्मक ही संन्यास बता रहे, न मुख्य कर्म संन्यास। सर्वकर्म संन्यास असंभवेच्छ, पूरा पक्षी, दोबारा पूरा पक्षी कहा रहे हैं सर्वकर्म संन्यास असंभवेच्छ। देखिए संपूर्ण कर्मों को त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं देहभ्रता इति हेतु वचनात्, ये 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में बता दिया। नहीं देहभ्रता, शरीरधारी व्यक्ति संपूर्ण कर्मों को त्याग नहीं कर सकता, तो बोले नहीं देहभ्रता इत्यादि हेतुयुक्त कथन से ये सिद्ध होता है स्वरूप से
यथार्थ से सर्व कर्मों का संन्यास असंभव है, पूर्ण रूपेण कर्म त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान बोल रहे नहीं देह व्रता करके। अतः कर्म फल त्याग ही मुख्य संन्यास है। सारा तो संन्यास ले नहीं सकता है, भगवान बता दिए पीछे। इसलिए यहाँ कर्म फल जो त्याग है वो गौण संन्यास नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा नहीं देह व्रता, ये बनेगा नहीं। इसलिए कर्म तो कर रहे, कर्म का फल जो त्याग रहे, यही मुख्य संन्यास है। इस श्लोक के द्वारा भी सिद्ध होता है। ये पूर्व पक्षी कहने का तात्पर्य यह है, पूर्व पक्षी कहा रहे, अरे सिद्धांती जी, आपने कहा जो ज्ञाननिष्ठ है वो सर्वकर्म संन्यास अर्थात संपूर्ण कर्मों को त्याग देता है। ये कैसा संभव है? क्योंकि 8वें अध्याय में भगवान ने नहीं देह व्रता के द्वारा सारा कर्मों को त्याग नहीं कर सकते, ये बता दिया। इसलिए कर्म का त्याग नहीं कर सकते हैं, कर्म फल का त्याग है, वो मुख्य संन्यास मानो। ये पूरा पक्ष उत्तर दे रहे न हेतु वचनस्यास्तुत्यर्थत्वात्, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, नहीं देह व्रता बताए ना, ये हेतु वचन तो है, किंतु ये कर्म फल त्याग की स्तुति के लिए है। कर्म फल जो त्याग किया है उसके प्रशंसा के लिए, ये बोल रहे। स्तुत्यर्थ मतलब कर्म फल त्याग की स्तुति के लिए हेतु वचन। यथा 12वें अध्याय में देखिए, त्यागात् शांतिरनंतरः, वहाँ भी आए देखिए, तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो कर्म को त्याग करो, कर्म को त्याग नहीं करेंगे तो कर्म का फल को त्याग करो। तो कर्म का फल त्याग करने से क्या है? त्यागात् शांतिरनंतरा, वहाँ कहा दिया है ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शांतिरनंतरा। देखिए ध्यान से कर्म फल का त्याग करना श्रेष्ठ है, क्या कभी संभव है? ये स्तुति है, त्यागात् शांतिरनंतरा प्रशंसा है। इति कर्म फल त्याग स्तुति, जैसे 12वें अध्याय में स्तुति किया उसी प्रकार यहाँ भी हेतु वचन नहीं देह व्रता है, ये कर्म त्याग का नहीं, कर्म फल त्याग का स्तुति एवं यथोक्त अनेक पक्ष अनुष्ठानः शक्तिमंतम अर्जुनम अज्ञम प्रति विधानात्, इसलिए यथोक्त स्पष्ट कर रहे हैं स्तुति एवं, स्तुति के लिए जिस प्रकार पूर्वोक्त अनेक साधनों का अनुष्ठान करने में, अनेक साधन है, कर्म एक नहीं है, बहुत है, तो अनेक साधन करने में असमर्थ और आत्मज्ञान रहित अर्जुन दोनों हैं। अनेक साधन कर भी नहीं सकते, आत्मज्ञान रहित तस्या अर्जुनम, अज्ञम प्रति, अज्ञा भी है वो, उसके प्रति विधानात्, उस अर्जुन के लिए विहित होने के कारण, अर्जुन के लिए बता रहे भगवान, उसके विहित होने के कारण, तथा इदमपि, अर्जुन के लिए विधान होने से ये बात भी, इदमपि नहीं देह व्रतम शक्यमिति कर्मफल त्याग स्तुत्यर्थ वचनम, ये भी नहीं देह व्रतम शक्यम, ये है कर्मफल त्याग के स्तुति के लिए ही समझना, ना तो संपूर्ण कर्म जाने संपूर्ण कर्म त्याग नहीं कर सकता है, केवल कर्म फल का त्याग कर सकता, उस विषय में नहीं है। कर्म फल त्याग की स्तुति के लिए है। न सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य न एवः कुर्वन्न कारयन्नास्ति इति अस्य पक्षस्य अपवादा केनचित् दर्शयितुं शक्य। ज्ञानी के विषय में वहाँ स्पष्ट बता दिया है, क्योंकि सब कर्मों को मन से छोड़ करके, आसक्ति छोड़ करके, ना करता हुआ, ना किसी को प्रेरणा देता हुआ, कराता हुआ, इसी शरीर में प्रारब्ध के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, ये बता रहे ना को आगे अन्वय, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य न एवः कुर्वन्न कारयन् आस्ते, क्योंकि सभी कर्मों का मन से छोड़कर, ना करता हुआ ना करवाता हुआ, ये शरीर में रहता। इस पक्ष का, ये जो पक्ष है अत्यंत मजबूत है, पुष्ट है,
इसका अपवाद किसी के द्वारा कौन भी इसका अपवाद नहीं कर सकता, संभव नहीं। ये ज्ञानी के लिए बता रहे हैं, इसको कोई काट नहीं सकते आप, क्योंकि वो करता भी नहीं करवाता भी नहीं, प्रारब्ध के अनुसार इस शरीर में भोग करते रहता है। ये जो भगवान का वचन है इसको कोई भी काट नहीं सकते। इसलिए अपवाद केनचित् दर्शयितुं न को यहाँ न शक्य। तस्मात् कर्मणि अधिकृतान् प्रति एव एषः संन्यास त्याग विकल्पः। निचोड़ करके ला रहे उपसंहार में। इसलिए हे पूरा पक्षी जी कान खोल के सुनो। तस्मा सुतराम, ये संन्यास और त्याग संबंधी जो विकल्प किया था, अर्जुन ने प्रश्न किया था प्रथम श्लोक में, संन्यास और त्याग दोनों एक है अथवा भिन्न है। तो ये संन्यास और त्याग संबंधी विकल्प ये बता। तस्मात् कर्मणि अधिकृतान्, तत्वज्ञान नहीं है और कर्म करने में अधिकारी है, उनके प्रति वह ऐसा कौन संन्यासा और त्याग का विकल्प है, न तो ज्ञानानिष्ठ तत्वज्ञानी को लेके नहीं। ये तो परमार्थदर्शिनाः सांख्या, जो यथार्थदर्शी है, आत्मदर्शी है, ज्ञानी है, ऐसा सांख्य योगी है। तेषां ज्ञाननिष्ठायामेव, वो तो ज्ञाननिष्ठ में ही अधिकारी है। सर्वकर्म संन्यास लक्षणायाम, सर्वकर्म संन्यास रूप ज्ञाननिष्ठ में ही अधिकार है। सारे कर्म कर्म फल सब त्याग उनमें अधिकार है। न अन्यत्र इति, अन्यत्र उनका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि सबसे ऊपर उठे हैं। नान्यत्र इति न ते विकल्पार्ह, अतः वे विकल्प करने योग्य नहीं हैं। इसलिए ज्ञानानिष्ठ को लेकर यहाँ विकल्प नहीं बन सकता। हाँ, विकल्प उनके लिए है, तत्वज्ञानी नहीं है, कर्म के अधिकारी है, उनको लेकर विकल्प बन सकता है। तथा उपबाधितम अस्माभिः, इसी सिद्धांत को हमने भी वेदाविनाशिनम दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक में, उस श्लोक में व्याख्यान में स्पष्ट कह दिया है, अर्थात ज्ञानियों के विषय को लेकर स्पष्ट बता दिया। इति अस्मिन् प्रदेशे तृतीयादो च, एक तो वेद विनाशिनम इस श्लोक के दूसरे अध्याय के 21वें व्याख्यान में, और तीसरे अध्याय के आरंभ में भी सिद्ध किया है, क्योंकि ज्ञानी है, सर्वकर्म संन्यास रूप ज्ञाननिष्ठ में ही अधिकारी है, कर्म में अधिकार संभव नहीं है। अतः हे पूर्व पक्षी जी, ये जो विकल्प किया हो, अथवा अर्जुन ने दो विकल्प करके पूछा था, संन्यास और त्याग दोनों एक है अथवा अलग अलग है, मैं तत्वता मिच्छामि, ठीक से जानना चाहता हूँ, ये जो विकल्प है कर्मियों को लेकर, हाँ आत्मवित्त नहीं है, कर्म के अधिकारी है, उनको लेकर है, ज्ञाननिष्ठ को लेके बन नहीं सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग है। ये निचोड़ के सिद्ध हो गया, भगवान भाष्यकार जी ने बता दिया। आगे ये चार तो बता दिया, चार पक्ष। आगे भगवान अपना अभिप्राय देंगे चौथे श्लोक में, इसको आगे के सत्र में विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।